नाज़रीन, जो कौमें अल्लाह के अहकाम और फ़रामीन पर अमल नहीं करती, अल्लाह उन पर सख्त अज़ाब नाज़िल फरमाता है। नाज़रीन, हमने ऐसी कई कौमों के बारे में सुना है कि जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा तो अल्लाह ने उनको नीस्त व नाबूद कर दिया। जैसा कि फ़िरौन और उसकी कौम का किस्सा बहुत मशहूर है। आज इस वीडियो में फ़िरौन और उसकी कौम पर आने वाले अज़ाब की मुकम्मल तफसीर बयान की जाएगी, इसलिए गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें। नाज़रीन, फ़िरौन और उसकी कौम पर अल्लाह पाक ने 5 तरह के अज़ाब भेजे। उनमें सबसे पहला अज़ाब तूफ़ान का अज़ाब था। अचानक एक बड़ा बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर जोरदार बारिश हुई और तूफान आ गया। फिरौन और उसकी कौम के घरों में पानी भर गया और वो पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। पानी इस कदर था कि जो भी बैठता वो उसमें डूब जाता। यहाँ तक कि इनके खेत और बागात भी पानी से तबाह हो गई और 7 दिन तक इसी अजाब में गिरफ्तार रहे। यहाँ पर बनी इसराइल और फिरौनियों के एक साथ मकानात थे, मगर बनी इसराइल हज़रत मूसा पर ईमान रखने वाले थे, इसलिए उनके घर पानी से महफूज रहे और साथ ही फिरौनियों के घर थे जो कि मुकम्मल तौर पर अजाब में गिरफ्तार रहे। इन लोगों में इस अजाब के सहने की ताकत न थी, लिहाजा फिरौनी हज़रत मूसा के दरबार में हाजिर हुए और आकर दुआ करने के लिए कहा कि अगर हम इस मुसीबत से बच जाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और तूफान टल गया। अजाब के टलने के बाद हर तरफ सब्जा हो गया और फलों के दरख्त भी उगाए। फिरौनी ये सब देख कर कहने लगे कि यह बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, लिहाजा इन्होंने अपने वादों को तोड़ डाला और बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। एक महीना गुजरा तो अल्लाह पाक ने टिड्डियों की शक्ल में एक और अजाब भेजा। टिड्डियां ग्रोह दर ग्रोह आई और सारे बागात को खा गईं, यहाँ तक कि इनके मकानात की लकड़ियों को भी खा लिया। फिरौनियों के घर टिड्डियों से भर गए, इनका सांस लेना भी दुश्वार हो गया। बनी इसराइल के मोमिनीन इस अजाब से भी बचे रहे। ये अजाब एक हफ्ते तक रहा। एक हफ्ते में फिरौनियों को बहुत नुकसान पहुंचा, लिहाजा वो दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और आहुजारी की कि अब हम बनी इसराइल को तंग ना करेंगे और हम आप पर ईमान भी लाएंगे, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ करें कि वो ये अजाब भी टाल दे। हज़रत मूसा ने एक बार फिर अल्लाह से दुआ की और ये अजाब भी टल गया। अब वो फिर से चैन से रहने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने फिर से सरकशी और नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह पाक ने तीसरा अजाब नाज़िल फरमाया कि तमाम अनाजों और गल्लों को गिन लग गया। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो तैयार फसलों को निगल गया और इनके कपड़ों में घुस गया। इनकी दाढ़ी, मूंछों और पलकों को चाटता। इसकी वजह से ना लोग खा सकते थे और ना पी सकते थे। फिरौनियों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। एक हफ्ता तकलीफ में गुजरा। एक हफ्ता गुजरने के बाद फिरौनी दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त की। उन लोगों की बेकरारी और आहुजारी को देखकर आपने अपने दोनों हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए और फिर आफियत की दुआ फरमाई। लिहाजा ये अजाब भी रफा दफा हो गया, लेकिन फिरौनियों के दिल इस कदर सख्त थे कि उन्होंने यह हद दोबारा तोड़ दिया। एक बार फिर वो बनी इसराइल पर जुल्म करने लगे। ये एक इस कदर अजीब और गरीब कौम थी कि अभी एक माह भी ना गुजरा था कि दोबारा अजाब में गिरफ्तार हो गए। फिरौनियों पर चौथा अजाब मेंढक का था। इनके खेतों और घरों में मेंढक आ गए। इस कदर उनकी तादाद थी कि जो आदमी जहाँ बैठता था उनकी मजलिस में हजारों मेंढक घुस जाते। अगर खाना बनाते तो उसमें भी मेंढक आ जाते। यहाँ तक कि इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। इनकी तादाद इस कदर थी कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। कुछ दिन गुजरे तो एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त की और इस बार पक्का ईमान लाने का वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये अजाब भी टल गया। इसके बाद कुछ दिन गुजरे तो इन्होंने फिर से सरकशी शुरू कर दी। अभी तक एक माह भी ना गुजरा था कि अल्लाह पाक ने 5वां अजाब नाज़िल फरमाया। 5वां अजाब खून का था। अचानक फिरौनियों पर खून का अजाब आया। हर किस्म के पानी में खून ही खून होता। उन्होंने ये सोचा कि ये माज़अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरबंदी और जादूगरी है और दूसरी तरफ जो मोमिनीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे उनके पानी, कुओं, चश्मों और नहरों में खून का एक कतरा तक ना था। फिरौनी पानी पिए तो खून ही खून, और जब बनी इसराइल के लोग पानी पीते तो वो साफ और शफाफ होता। लिहाजा इन्होंने कहा कि बनी इसराइल जहाँ से पानी पीते हैं हम भी वहाँ से पानी पिएंगे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब फिरौनी भी वही पानी पीने लगते तो वो भी खून बन जाता। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।